थैंक यू। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं उनका ही मैं सबका धन्यवाद करता हूँ मेरा जो है ग्रैंड वेलकम करने के लिए। तो हर बार की तरह आज भी गरुका सर जी ने जो सेशन लिया वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर बार ये जो अपनी बात को रखते हैं, बात वही करते हैं, लेकिन उनका जो बात करने का जो तरीका है उसमें जो है कुछ ना कुछ नया रहता है। हर बार जो है कुछ ना कुछ नया करते हैं। जैसे बर्निंग डिजाइन है, जब तक हमारे अंदर आग नहीं होगी तब तक हम जो है लाइफ में कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। कोई भी अगर हमने काम करना है लाइफ में, तो हमारे अंदर जज्बा जज्बा होना चाहिए, आग होनी चाहिए। और जब तक आग नहीं रहेगी तब तक हम जो है कोई बड़ा काम लाइफ में नहीं कर सकते। और दूसरा जो ड्रीम है, ड्रीम के बिना तो हम लाइफ में कभी भी जो है सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि हमने देखा है लाइफ में जो भी हमारा टारगेट होता है, जो भी हमारा सपना होता है, वो कभी ना कभी जो हम उसको अचीव कर ही लेते हैं। टाइम कितना लगता है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन उस पे लगातार आपका किया गया कार्य और आपका जो फोकस है वो जो है आपको जो है आपके ड्रीम तक पहुंचाने में मदद करता है। टाइम ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, लेकिन वो हमारे ऊपर मैटर करता है कि हमारा जो काम करने का जो तरीका है वो क्या है। और सबसे पहले जब तक हम माइंड चेंज नहीं करेंगे अपना, तब तक हम लाइफ में जो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। सारा खेल जो है वो माइंड सेट के ऊपर ही है। क्योंकि देखो, दो तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं? एक तरह के लोग ऐसे होते हैं जो काम उनको अच्छा नहीं लगता है, और दूसरे लोग कौन से होते हैं उनको भी वो काम अच्छा नहीं लगता है। अनसक्सेसफुल लोगों को भी काम करना अच्छा नहीं लगता है, वो काम करना अच्छा नहीं लगता है जो सक्सेसफुल लोगों को भी करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सक्सेसफुल सक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता है, और अनसक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। 99% लोग जो है अनसक्सेस है, 1% लोग जो है सक्सेस है। लेकिन 1% जो लोग हैं उनको भी वो काम करना अच्छा नहीं लगता है जो 99% लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो काम उन्हें अच्छा लगता है उसको करने से उन्हें वो नहीं मिलेगा जो उनको लाइफ में चाहिए। लेकिन वो काम वो करते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जो लाइफ में चाहिए वो काम कहाँ से मिले, वो चीजें कहाँ से मिलेगी हमारे को, जिस काम को करने से हमारे को जो है खुशी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है। अब जैसे जूम पे बुलाया जाता है हर आदमी को, जूम पे आना किसको अच्छा लगता है? लेकिन जूम पे जो आएगा वही सक्सेस होगा नहीं। सुबह सो के उठना किसको अच्छा लगता है? जल्दी सो के उठना किसको अच्छा लगता है? लेकिन जो लोग सुबह सो के उठते हैं उन्होंने क्या किया, बार बार उठ के वो काम करना शुरू किया। आज जो है मीटिंग शुरू होने से पहले ही वो जो है जूम पे बैठ जाते हैं। लेकिन वो कितने परसेंट लोग होते हैं? वो सिर्फ 1% लोग होते हैं। जब तक हम वो काम नहीं करेंगे जो हमारे को अच्छा नहीं लगता है, तब तक हम लाइफ में जो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। और वो काम मुझे क्यों करना है? तो मुझे क्या चाहिए लाइफ में? मुझे चाहिए अच्छा घर चाहिए, पैसा चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले, या मुझे कोई बढ़िया कार लेनी है, तो उसके लिए मुझे वो काम करना पड़ेगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ही जो है हम लाइफ में जो है सक्सेस हो सकते हैं। और दूसरा, हम जो है रिजेक्शन से डरते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे कामयाबी इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो क्या करते हैं, रिजेक्शन से डर जाते हैं। जब तक रिजेक्शन लेने की आदत नहीं होगी तब तक भी हम जो है इस बिजनेस में जो है कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि 100 में से 95 लोग तो लगभग ना ही करेंगे ना जी। आज ना करेंगे लेकिन कल तो यस करेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे? वो ना ही करेंगे, नो ही करेंगे। अब हम खुद भी अपने आप से पूछे, जब हमें किसी ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था तो क्या हमने सेम डे में यस कर दिया था? जब हमने सेम डे में यस नहीं किया था तो हम दूसरे लोगों को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो जिस दिन भी हम उनके पास जाएंगे वो उसी दिन जो यस कर देगा? तो नो लेने की आदत डाल दी अगर इस बिजनेस में, तो हम कभी भी जो है इस बिजनेस में नाकामयाब नहीं हो सकते। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो 4 लोगों के पास जाते हैं, 4 लोग उनको मना कर देते हैं और वो इस बिज़नेस को ही क्विट करके घर में बैठ जाते हैं और क्या बोलते हैं कि नहीं जी मेरे से नहीं होगा। क्योंकि सारा काम जो भी टफ काम है, टफ काम कोई भी नहीं है। कोई भी जो बड़ा काम है, उसको करना जो है वो आसान है और करने की कोशिश करना वो मुश्किल है। अगर कोशिश करेंगे हम तो कोशिश जो है कभी भी नहीं होती है। जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने जो भी काम किया है, उन्होंने उसको करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसको जो है किया है।
तो हमें कोई भी काम करने की कोशिश नहीं करनी है लाइफ में, उसको करना है, थोड़ा हो, ज़्यादा हो, लेकिन हमारे को जो उसको कंटिन्यू करना है, तो ही हम जो लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। और हेम सिंह जी हमें हर बार बताते हैं कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, लेकिन हमें क्या होता है, हमें वो करना अच्छा नहीं लगता है। अब अगर हेम सिंह जी बोले कि 5 लोगों को प्लान करना है, तो हमें वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, प्लान करना अच्छा नहीं लगता है। 5 लोगों को नहीं करे, कम से कम 1 आदमी को तो करे, डेली तो करे। कहीं न कहीं जब हम एक्शन लेंगे, तो ही तो कुछ न कुछ उसका जो है रिज़ल्ट आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ़ ये जैसा ऊपर से बोला जाता है वही काम करना है, नक्कल मारने का बिज़नेस है। ऐसा लाइफ़ में कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे नक्कल मारने को जो है अच्छा बोला जाता है? स्कूल में हम पढ़ते थे, वहाँ पे नक्कल मारने के पीछे क्या होता था, सज़ा मिलती थी, नक्कल नहीं कर सकते थे। लेकिन ये पहला सा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम सिर्फ़ सारे बिज़नेस में नक्कल मारने का है। अगर अपलाइन ने बोला है कि ये करना है, तो ये करना है, ऐज़ इट इज़ वैसा ही करो। अगर सर ने बोला है कि आई कैन लिखो, तो आई कैन ही लिखना है, यस आई कैन भी नहीं लिखना है। आई कैन ही लिखना है, तो आई कैन ही लिखना है। क्यों ना सेम ऐज़ इट इज़ उसको कॉपी कर लो, क्योंकि बोल कौन रहा है, ये मायने रखता है। अब जो आदमी बोल रहा है, वो अपने से थोड़ी बोल रहा है। वो जब इस फ़ील्ड में सक्सेस है, तो इस बात को जो है हमारे को बताता है। और हम क्या करते हैं, उसमें अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। जब तक हम अपने दिमाग को बंद नहीं करेंगे, तब तक हम इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो जैसा भी अपलाइन बोलते हैं, तो वैसा ही करना शुरू कर दो ऐज़ इट इज़। उसमें अपने से एक भी अक्षर नहीं जोड़ना है। तो ही हम जो इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। और हिम सिंह जी की तो क्या कहने, इनका जो एजुकेशन का तरीका है, इनको तो मैं एजुकेशन गुरु कहता हूँ, क्योंकि ये हर चीज़ को जो है एक नए तरीके से हमें समझाते हैं। और शायद हम कहीं फिर भी जो है उस चीज़ पे समझते तो हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। समझने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ करना पड़ेगा। कोशिश कुछ नहीं होती है, उसको जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा करो, ज़्यादा करो, लेकिन करना शुरू करो। और कर कर के आदत डालना शुरू कर दो। सुबह जल्दी आना शुरू कर दो। वो कब होगा, जब रोज़ आएँगे। कोई भी चीज़ है, अगर हम इसको 21 दिन कंटिन्यू कर लेते हैं, तो वो हमारे आदत में शुमार हो जाती है। दिक्कत कितने दिन की होती है? 21 दिन की दिक्कत रहती है। कोई भी काम 21 दिन तक कंटिन्यू कर दो, चाहे प्लान का है, चाहे वो ज़ूम में बैठने का है, चाहे वो बात करने का है। अब मुझे भी कौन-सी बात करनी आती थी, लेकिन बात कर कर के हमने बात करनी सीख ली। ज़ूम पे आके हमने ज़ूम पे आना सीख लिया। अब तो ऐसा लगता है कि दिन भी कई बार नींद जल्दी बिस्तर में ना खुल जाए, तो एकदम से जाग आती है कि क्या कहीं ज़ूम तो नहीं शुरू हो गई? तो वो कब होगा, जब हम कोई भी काम जो है कंटिन्यू करते रहेंगे, तो वो हमारी आदत में शुमार हो जाता है। तो लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी काम है, उसको हमारे को सिर्फ़ करना है, कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि कोशिश कभी नहीं होती है, सिर्फ़ एक्शन होता है। अगर आप कोई चीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो कोशिश कभी पूरी नहीं होगी। अगर आप उसको करेंगे, चाहे वो थोड़ा होगा, चाहे वो ज़्यादा होगा, लेकिन वो होगा ज़रूर। तो हेम सिंह जी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतना अच्छा एजुकेशन के बारे में हर बार बताते हैं। और साथ में विशाल जी की भी बहुत-बहुत तारीफ़ है, जो सुबह-सुबह सो के उठ के हमको जगाने का काम करते हैं। और हम तो कहीं न कहीं फिर भी ढीले रहते हैं, लेकिन इनको जो है 6:50 पे ज़ूम को शुरू करना है, तो शुरू करना है, उससे पहले भी बहुत सारे वर्क होते हैं। तो इनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग होनी चाहिए। और साथ में मेरे जितने भी ग्रेट अपलाइन हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे उन्होंने ये मौका दिया और आप लोगों के बीच में आने का मौका देते हैं बार-बार। तो उन सबका मैं धन्यवाद करूँगा, किसी एक का नाम ना लेके मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, जितने मेरे ग्रेट अपलाइन हैं, सबका धन्यवाद। अपनी बात मैं यहीं खत्म करता हूँ। ओवर टू विशाल जी। थैंक यू सर।